इतना बड़ा सरप्राइज मिला है फिर से। हेलो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है दोनों आए हैं। ये तो ऑफिस खत्म करके अपनी वाइफ को लेकर आए बेचारे मायके। हो जाता है शादी के बाद, देखो अन्नी मायके का क्रेविंग बढ़ गया ना। डेफिनेटली बढ़ा है ना। ये होता है मैरिज के बाद में, अचानक से लगता है यार मिलना है। और ये मुझे प्लान था मिलने का, बट आज मिल गया। और इसने मुझे शाम को पूछा, दीदी क्या कर रही हो? तब मुझे शक ही नहीं हुआ जरा से। मैंने कहा कुछ नहीं, एडिटिंग कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन ये ऑन द वे थी। नीबू कौन आया है? कौन एक्चुअली आए हुए थोड़ा टाइम हो गया, इसलिए नीबू अपना बिजी हो गया खेलने में। क्या सरप्राइज मिला यार, मतलब बोरिंग। हम लोग अभी क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस बैठे हुए थे। अभी कितना मजा आ गया अचानक से। कैसा लग रहा है अपने घर में सेटल हो गई? वहाँ भी सही लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है। एक दिन आएंगे हम लोग भी, फिर एकदम मजा करेंगे फुल डे। अभी नेक्स्ट मंथ ही आने वाले हैं, एकदम पूरा दिन मिला। कैसा लगता है मैरिज के बाद में स्टे करना हस्बैंड के साथ? हंस रहा है। मतलब कैसा फीलिंग आता है? पता नहीं, ऐसा लगता है ना कि अभी भी फ्रेंड्स ही हैं, अभी भी ऐसे ही रह रहे हैं। कभी लग जाता है। जैसे पहले रहता था कि अगर जाते थे कभी मिलने तो हाँ अब चुप रहो, किसी को नहीं बोलना, फोटो इतना तो ऐसे भी नहीं लेते। अब लगता है अगर किसी का फोन आया तो साथ यहाँ, अच्छा अब तो बोल सकते हैं साथ में। ऐसा हो जाता है। हाँ करेक्ट। अब लगता है टाइम लगेगा। था कि वो बाहर मिलने आते थे। हाँ, मेरे पीजी के पास, हम वहाँ पे मिल लेते थे। अब साथ ही रहना है तो कोई ये नहीं है। वो सब प्रॉब्लम शुरू हुआ। गीला टॉवेल बेड पे मत रखो, ब्रश यहाँ रखो। हो रहा है वो टिपिकल चालू हो गया ना लड़के के साथ रहने का ड्रॉबैक। हु इज मोर ऑर्गेनाइज, यू एंड हनी? ये होता ही है। अब देखो समझ में आएगा धीरे धीरे। ये ऐसा क्यों हर दिन होता है। पर कुकिंग में तो ही इज द मास्टर शेफ ना। मॉर्निंग ऑफिस जाने से पहले मेरा ब्रेकफास्ट लंच सब बेचारा बना देता है। एग्जैक्टली, ही इज मास्टर शेफ लेवल कुक, नॉट नॉर्मल लेवल कुक। अंगद, मैंने तो इसको उपाधि दे दी है मास्टर शेफ लेवल कुक। हम लोग लास्ट व्लॉग में तारीफ कर रहे थे। हर कुछ बना लेता है, सारा चीज अच्छा बनाता है। ऐसा लगता है मानो तुमको रोना आ गया इस बात पे। नहीं, इमोशनल तो नहीं हो रही? मुझे भी सिखा रहा है धीरे धीरे सिखा। मैं बोलूँ एक बात, मत सीखो, रहने दो। क्या जरूरी है? यही तो भाग्य से हुआ है। अंगद, मैंने बोला मत सीखो, तुम भाग्य से मिला है तुमको। सही बात है। वो बोल रहा है अरे बहन कॉन्स्पिरेसी सिखा दे। फ्लेवर नहीं लाएगा, गलत चीज सिखा रही है। ये वो सिखा दो, सिखा दो। वो क्या है? बॉल। वो भी बॉल। ये बॉल नहीं है, ये क्या है? और ये क्या है? माओ। The next day. गुड मॉर्निंग। कैसा लगा आपको सरप्राइज? एक्चुअली सरप्राइज मुझे परसों मिला है। कल मैंने फिर कुछ भी पूरा दिन व्लॉग नहीं किया। सैटरडे था और अगेन आपको पता ही सैटरडे हम लोग क्या कर रहे होंगे। तो मैं निकल गई बाहर अलग अलग प्रॉपर्टी वगैरह देखने के लिए। कुछ खास जमा नहीं, व्लॉग भी मैंने किया नहीं। आज एक और जगह जा रहे हैं। इस वाले प्रोजेक्ट से मुझे थोड़ी उम्मीद है, तो सोचा चलिए थोड़ा सा व्लॉग भी करते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं। क्या पता यहाँ पे कुछ बात बन जाए। तो मैं रेडी हो गई हूँ। सुबह के बज रहे हैं अभी 11:15। फिर मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। संडे आपको पता ही है हेल्पर्स नहीं होते हैं, तो अलग अलग काम में बिजी थी फाइनली। और सोचिए मई भी नहीं, अब तो जून स्टार्ट हो गया है। आज एक्चुअली 1 जून है संडे। और मैंने जो पहना हुआ है ना, ये लिटरली विंटर वेयर है। ये मैंने बैंकॉक से शॉपिंग करी थी, बाय चांस आपको नहीं पता है तो ये बैंकॉक से लिया था। ये विंटर में पहना जाता है, वो वाला कोऑर्ड सेट है। और मैंने ये 1 जून को पहना हुआ है। सोचिए बैंगलोर का कैसा वाला मौसम होगा। अंगद विक्स लगा रहा था, वो विक्स थोड़ा सा उसने स्मेल कर लिया स्ट्रॉन्ग। मैं लगा नहीं रहा था, तो वो सब ड्रॉवर में सब चीज से खेल रहा था। हाँ। और उसको वो डब्बा विक्स जैसा ही दिखता है। कौन सा वाला डब्बा? वो जो थाईलैंड वाला जो इनहेलर है ना। अरे बाप रे, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बोल रहा है विक्स विक्स विक्स। तो स्मेल किया नीबू ने? हाँ, स्मेल किया तो उसका वेपर आया, उसका आइज वाइज में भी। नीबू आंख जल रहा बेटू? ठीक है आइस, ठीक है, दिखा एक बार आंख दिखा, आंख दिखा मम्मा को, दिखा। ठीक है, नहीं रेड नहीं है। रेड नहीं है? ऊपर देखो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है नीबू। ऊपर देखो, ऊपर देख रहा है वो। तुम ऊपर देखो नीबू, ऊपर देखो। अच्छा हाय बोल दो सबको। कैसे हैं आप लोग? पूछो कैसे हैं? वाओ, आप लोग वाव हैं। सुन लीजिए, सवाल नहीं पूछना आता हमको। आप सब लोग वाव है। नीबू ने बता दिया है। नीबू पापा क्या है? मम्मा क्या है? और वुवू
बुबू भी बाव है। अरे वाह, अरे वेरी गुड, ये हुआ ना सही जवाब। तो देखिए अंगद ने भी जो पहना है ना, ये भी विंटर वेयर। अंगद कैसा लग रहा है आपको जून के महीने में, 1 जून को? वियर्ड तो लग रहा है बट मौसम ही वैसा है, एकदम ठंडा ठंडा सा। ये वही ना, अंगद ने भी पहना हुआ है। नीवू का स्वेटर लेके जा रही हूँ, अभी पहना नहीं रही हूँ फिलहाल, वहां पे पहना देंगे। हाँ, नीवू हम कहाँ जा रहे? हाँ घूमी। और कौन आया था परसों शाम को? हिनेत आया था। नहीं मौसी आई थी। कल नहीं, परसों कौन आया था? उसको परसों नहीं याद है। हिनेत ही याद है। नीवू का डांस देखिए। नीवू डांस दिखाओगे? करो ना। आप पाची कैसे करते हो? करो करो, दिखा दो। चलो चलते हैं, लेट्स गो नीवू। घूमी, ये घूमी। चलो देखिए नीव कितना गुड बेबी है। अभी जितना भी ये टॉयज यहाँ पे ये खेल रहा था ना, सबको जगह पे रखेगा, है ना नीवू? क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो कभी भी घर से बाहर जाने से पहले सारे टॉयज को, बुक्स को, अपनी चीज़ों को जगह पे रखना होता है ना नीवू? तो देखिए नीवू सारे टॉयज को यहाँ से सबको उठा करके अपने यहाँ पे रख देगा अच्छे से, फिर जाएगा, है ना? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बेबी है, बहुत अपना चीज़ों का केयर करता है भाई, बहुत केयर करता है। लो मैं दे देती हूँ, ये लो। चलिए हम लोग पहुंच गए हैं, जो देखना है अपार्टमेंट वहां पे। और ये मतलब इसका लोकेशन जो है वो अच्छा लग रहा है ना अंगद? अच्छा। इसका लोकेशन एग्जैक्टली क्या होगा? सरजापुरा वरथुर मेन रोड। हाँ सरजापुरा वरथुर मेन रोड। लेट्स सी कैसा रहता है। थोड़ी सी छोटी सी डेवलपमेंट आई है। मैं आगे बैठी थी, नीव अकेला पीछे बैठा था। हाँ वैसे 20 मिनट्स है ना? हाँ 20-25 मिनट्स बैठा। जनरली क्या होता था कि नीव सो रहा हो तो मैं आगे बैठ जाऊँ। आज मैंने नीव को बोला, नीव मम्मा आगे बैठेगी, तुम पीछे बैठोगे? तो उसने बोला हाँ। तो मैंने अंगद को बोला चलो ट्राई करते हैं, धीरे धीरे सीखेगा ही इस तरीके से। तो अकेला मेरा बच्चा पीछे बैठा है एकदम गुड बॉय बन के, और मम्मा पापा आगे बैठे थे। और सोया भी नहीं है यार ये तो, है ना? नहीं बिल्कुल नहीं सोया नहीं है 20-25 मिनट तक, चुपचाप बैठा हुआ था। लेट्स सी, चलिए ये भी देखिए 100 एकर्स ऑफ ब्लिस बोल रहा है, मतलब 100 एकड़ की ये भी प्रॉपर्टी डेवलप होने वाली है। देखो रीवू कितने सारे फ्लावर्स है यहाँ पे, वाह इतने सुंदर फ्लावर्स लगा रखा है, कितना सुंदर बनाया है नीवू। अरे यहाँ पे वाटर बॉडी है नीवू, जल्दी आओ, क्या पता फिश होगी, हो सकता है फिश भी हो। ओहो फिश नहीं है, पिंक कलर का है देखो। अरे पिंक फायर फ्लाई भी है। अरे इसको नीवू फायर फ्लाई बोलते हैं। अरे उड़ गया क्या? नो आया पीछे नीवू के पीछे। ये वाला ये प्रोजेक्ट है आप देखो, और इसका पूरा मिनिएचर बना रखा है, कौन कौन से टावर्स होंगे। और यहाँ पे एक लेक भी आएगी, ये गवर्नमेंट लेक है पर इन लोगों ने ना इसका डेवलपमेंट किया है एक CSR एक्टिविटी में। तो ये पाथवे वगैरह इन्होंने बनाया, ये कह रहे हैं डेवलपमेंट किया है, लेक को क्लीन किया है, मेंटेन कर रहे हैं, जो भी पर इनकी प्रॉपर्टी का नहीं है, पर इनका व्यू आएगा। और फिर यहाँ सामने जो है ना, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये स्टोर्स बनाए जाएंगे, हाई एंड स्टोर्स रहेंगे, और यहाँ से एंट्री हो जाएगी। सामने आप देख रहे हो वैसा है। फिर अंदर जाके सारे अपार्टमेंट्स आते हैं, यहाँ पे अंदर जाओगे तो फिर सारे अपार्टमेंट्स आएंगे, कुछ लेक फेसिंग अपार्टमेंट्स है, कुछ ये वाला जो है ये बिल्कुल पीछे है, पर ये भी एमिनिटीज़ फेसिंग आ जाएगा। और बहुत सारे एमिनिटीज़ हैं अंदर में, क्योंकि ये 100 एकड़ है ऑब्वियसली। और यहाँ पे स्कूल्स आएगा 2, ये वाला ज़मीन है ना, यहाँ पे 2 बड़े स्कूल्स आएंगे। और वो जो आप देख रहे हो वो भी इनका ही लैंड है, वो बाद में डेवलप करेंगे। तो एमिनिटीज़ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और ठीक लग रहा है। अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं मॉडल फ्लैट की कैसा है। हमें यहाँ पे 3.5 हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3.5 भी जो है वो ठीक ठाक में आएगा, जितने में बाकी जगह 3 आ रहा है। तो देख लेते हैं एक बारी, चलिए देखते हैं मॉडल फ्लैट कैसा है। तो ये है 3.5 BHK। तो इसमें देखिए एंटर होते फॉयर आया, फिर आया लिविंग डाइनिंग, और यहाँ पे जो आप लेफ़्ट साइड में डाइनिंग टेबल के जो ग्लास वाला पार्टीशन देख रहे हो ना, ये इसका 0.5 वाला रूम है। इसमें ये लोग वॉल या डोर नहीं दे रहे। फिर यहाँ पे जस्ट डाइनिंग टेबल के सामने किचन है, बहुत अच्छा साइज लगा। जहाँ पे क्रॉकरी यूनिट आप देख रहे हो, वहाँ पे पूजा रूम भी आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हमें किचन का साइज़ काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ओपन है, स्पेशियस है। उसके बाद में आ जाता है यूटिलिटी, जो अगेन काफ़ी स्पेशियस लगा। आप देखो यहाँ पे इन्होंने वॉशिंग मशीन भी डाल रखी है, डिश वॉशर भी आ जाएगा, फिर भी कितने सारे कबर्ड्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे बना रखा है। बहुत ही अच्छा साइज़ लगा हमें। इधर में फ्रिज आ जाएगा,
किचन का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी कितना अच्छा लग रहा है ना, ये ग्लास वाला ऊपर में अच्छा लग रहा है कैबिनेट। तो ये जो 0.5 रूम आप देख रहे हो ना, इसमें दरवाजे नहीं है, यहाँ पे कोई भी ये लोग नहीं दे रहे हैं, कुछ भी पार्टीशन भी आपको क्रिएट करना है, वो थोड़ा वियर्ड लगा। एनीवेज यहाँ पे एंटर करते हैं, ये मास्टर बेडरूम नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा रूम है जहाँ पे आपको मिलता है बाथरूम भी। बाथरूम के टाइल्स वगैरह भी अच्छे थे। जो भी यहाँ पे आएगा ना सैनिटरी फिटिंग्स बाथरूम में, वो सारे कोलर ब्रांड के आएंगे, तो बेसिकली एक अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा लगा वो भी। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है आपको बड़ा सा विंडो, बे विंडो कह सकते हो आप, काफ़ी चौड़ा है, वहाँ पे सिटिंग स्पेस भी आप बना सकते हो। इस तरफ में आ जाएगा वार्डरोब, वार्डरोब का साइज़ थोड़ा सा छोटा बनेगा, पर ठीक है, ये मास्टर बेडरूम नहीं है तो चलता है। सामने आपका टीवी वॉल आ जाएगा, ये वाला वॉल में भी थोड़ा सा कुछ स्पेस है, आप अगेन कुछ रख सकते हो, पेंटिंग वगैरह। फिर अगेन यहाँ से हम निकलते हैं बाहर, तो लिविंग डाइनिंग आता है और बैल्कनी आता है। यहाँ पे 0.5 जो रूम आप देख रहे हो, यहाँ पे बड़ा सा विंडो है जिसकी वजह से लाइट काफ़ी अच्छी आ रही है। तो इस रूम को आप चाहो तो ऑफिस रूम बना सकते हो, गेमिंग रूम बना सकते हो, उसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे कुछ क्रिएट कर सकते हो, बार एरिया, या फिर उसको पूरा ही मंदिर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी। पर क्योंकि दरवाजे नहीं हैं तो वो थोड़ा सा हमें लगा कि प्रॉपर एक रूम तो नहीं बन सकता है। एनीवेज उसके बाद में यहाँ पे आ गया, लिविंग स्पेस अच्छा खासा है। बैल्कनी अगेन इसकी भी बहुत बड़ी है, मतलब काफ़ी स्पेशियस है। आजकल के अपार्टमेंट्स में मैं देख रही हूँ कि बैल्कनी पे फोकस कर रहे हैं थोड़ा, वुडन आपको वैसे ही टाइल्स वगैरह ये लोग दे रहे हैं, यूपीवीसी का यहाँ पे दरवाज़ा दे रहे हैं। उसके बाद आप वापस से लिविंग रूम में आते हो और फिर उस तरफ में आपको 2 रूम और मिल जाता है। इसका देखा मैंने, क्वालिटी वगैरह भी अच्छा ही लग रहा है, तो स्पेशियस लग रहा है, लाइक ऐसा लेआउट है कि अच्छा लग रहा है, स्पेशियस लग रहा है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड वाली बात नहीं है। एनीवेज अब इधर एंटर करते हैं हम, तो सबसे पहले राइट साइड में आपको किड्स रूम मिल जाता है। इसमें बाथरूम अटैच नहीं है, पर यही बैल्कनी जो है आप यहाँ से जा सकते हो, तो वो एक अच्छी बात लगी। लाइट रूम में अच्छी खासी आ रही थी, कबर्ड बनने के बाद भी स्पेस था। थोड़ा स्टडी टेबल वगैरह बनाने का जगह मुझे कम दिखा, पर ठीक है चलिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में भी ये लोग कूलर की फिटिंग्स ही दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड इसका भी साइज़ जो है अच्छा है, आप ग्लास पार्टीशन लगा लो, अच्छे से सही हो जाएगा। अब आते हैं मास्टर बेडरूम, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा गैलरी बनता है, फिर बहुत ही बड़ा लगा मुझे मास्टर बेडरूम। यहाँ पे भी एक बैल्कनी है, ये बैल्कनी प्राइवेट बैल्कनी है, ये लिविंग डाइनिंग को कनेक्ट नहीं करेगी। और यहाँ पे आपको मिलता है वॉक इन वार्डरोब, अच्छा खासा आप बना सकते हो। एक बे विंडो भी आ रहा है, तो मतलब लाइट भी रूम में काफ़ी ज़्यादा रहेगी। एंड जस्ट इसके सामने में आपको आ जाएगा मास्टर बाथरूम, जो कि अगेन आप देख रहे हो अगर साइज़ तो काफ़ी बड़ा है, मतलब बिल्कुल स्क्वायरिश शेप में ही आ रहा है। अच्छे से आप यहाँ पे अपना सब कुछ एक लगा सकते हो, आप चाहो तो ग्लास पार्टीशन, टाइल्स का कलर भी अच्छा है, मतलब अच्छा लगा मुझे। सामने देखो टीवी यूनिट भी इन लोगों ने बना रखा है, फिर भी रूम में काफ़ी अच्छी खासी आपको स्पेस यहाँ पे मिल रही है, वेरी नाइस। तो ओवरऑल लेआउट जो है 3.5 BHK का अच्छा लगा। सिर्फ वो 0.5 वाला रूम जिसमें ये लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं, दरवाज़ा वगैरह, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आप कैसे उसमें क्या क्रिएट करते हो। मॉडल फ्लैट देख लिया, उसके बाद कुछ देर हमने वहाँ पे बातें करी प्राइस वाइस सबके बारे में, और तब तक में हो गया लंच टाइम। तो फिर सोचा कि चलो पहले कुछ खाया जाए। तो उस प्रॉपर्टी के थोड़ा ही आगे जाने के बाद में एक अच्छा हमें साउथ इंडियन होटल मिला, तो हमारा मन कर गया कि क्यों ना साउथ थाली खाया जाए। वैसे भी बहुत दिनों से नहीं खाया है, तो पहले हमने यहाँ पर लंच किया। लंच करने के बाद ना हम एक और प्रॉपर्टी देखने आ गए। ये हमारे लिस्ट में है, पर क्या सेम डे हम देख पाएंगे या नहीं वो हमें पता नहीं था, क्योंकि नीव कितना सपोर्ट करेगा। पर नीव का भी मूड अच्छा था तो हमने एक और देख ही लिया। ये 4 BHK है, सुपर बिल्टअप एरिया आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंटर होते ही पहले फोये आ गया, उसके बाद लिविंग डाइनिंग अटैच्ड है। लेफ्ट में जब आप मुड़ते हो तो एक रूम आता है जिसमें कि आपको मिलता है वॉशरूम अटैच्ड। सभी साइजेस हमें अच्छे लगे यहाँ पे, रूम के साइज़ अच्छे लगे, वॉशरूम का साइज़ अच्छा लगा, फिटिंग्स अच्छा है, लेआउट भी अच्छा है।
मतलब बहुत ही अच्छा है। जैसा मतलब ये कह रहे हैं ना 4 BHK आपको दे रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ आपको दे रहे हैं। मतलब होता है ना कई जगह पे आपको बोलते हैं ऑन पेपर्स की 2500 स्क्वायर फीट का घर है, पर जब आप देखने आते हो तो आपको दिखता है कि अरे 60% ही आपको दे रहे हैं कारपेट एरिया, तो बहुत छोटा घर हो जाता है। यहाँ पे कारपेट एरिया ना अराउंड ये लोग 75-76% दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। देखिए रूम में बे विंडो है। बे विंडो भी अभी तक आपने देख लिया होगा कि लगभग हर एक बिल्डर जो मतलब ए ग्रेड बिल्डर है, अच्छी क्वालिटी का दे रहा है, वो ना आजकल बे विंडो, वॉक इन क्लोजेट, ये सब चीज़ें ना सभी लोग दे रहे हैं। पहले ये क्या था कि कुछ ही घरों में आपको ये सब मिलेगा, पर अब मैं देख रही हूँ लगभग हर लेआउट में ये चीज़ें, ये फैसिलिटी आपको मिल रही है। एनीवेज देखिए लिविंग डाइनिंग इस तरीके से अटैच आता है। लेफ्ट साइड में बहुत ही बड़ा बालकनी है। ये भी मैंने देख लिया कि सब बिल्डर जो है आजकल अच्छे वाले अपार्टमेंट में बहुत बड़े बालकनी दे रहे हैं। किचन देखिए कितना स्पेशियस है, माय गॉड, किचन देख के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, किचन के बाजू में जो आप देख रहे हो वो है यूटिलिटी, तो ये ऐसा क्लोज्ड आएगा यूटिलिटी, एक विंडो आपको मिल जाएगा। उसके बगल में जो दरवाज़ा देख रहे हो ना वो हेल्पर्स रूम है, तो ये इसका जो एंट्रेंस है ना ये घर से ही है। यहाँ पे देखिए हेल्पर के लिए आपका बेड लगाने की जगह हो जाएगी, साथ में यहाँ पे उनके लिए एक अपना पर्सनल वॉशरूम आ जाएगा। इसका भी टाइल्स वगैरह आप देखो, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये इंटरनली है, तो अगर आपको हेल्पर्स नहीं रखने 24/7 तो आप इसको एज ए स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत जगह क्या होता है कि हेल्पर्स रूम का जो एंट्रेंस है ना सिर्फ बाहर से रहता है घर के, उसको फिर आप स्टोर रूम में नहीं कन्वर्ट कर सकते, यहाँ आप कर सकते हो। बाकी किचन का साइज़ आप देख लो, फिर फ्रिज रखने की भी जगह दे रखी है। फिर यहाँ पे लिविंग डाइनिंग एकदम बड़ा सा ग्रांड आ जाता है, बैल्कनी भी बहुत बड़ी है। एनीवेज राइट जब हम मुड़ जाते हैं ना तो यहाँ पे आपको बाकी 3 रूम मिल जाते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट में आप मुड़ोगे तो ये आ जाता है आपके लिए किड्स बेडरूम, इसमें कोई भी अटैच्ड वॉशरूम नहीं है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है बे विंडो, मतलब बेसिकली ये बैल्कनी आपको दिख रही है पर वो बैल्कनी है नहीं, वो मॉडल फ्लैट में भी इन लोगों ने बना रखा है। एक्चुअल में सिर्फ आपको बे विंडो मिलेगा। फिर यहाँ पे वार्डरोब रखने की स्पेस है, यहाँ भी स्टडी टेबल का थोड़ा पंगा है, रखने का जगह कम लगा मुझे। उसके बाद आप आते हो इस तरफ में तो राइट में आ जाता है कॉमन वॉशरूम। अगेन फिटिंग्स वगैरह तो काफ़ी प्रीमियम है, साइज़ भी बहुत बड़ा है। आप देखो ये कॉमन वॉशरूम के हिसाब से भी ना साइज़ मुझे अच्छा लगा। टाइल्स भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हो या शाइनी हो वैसा तो नहीं है, पर प्रीमियम फिटिंग्स है, तो ऑल इन ऑल अच्छा लग रहा है। उसके बाद इधर आप आ जाते हो तो एक और रूम आ जाता है, तो बेसिकली 4 BHK है, तो इस रूम का भी साइज़ बहुत बड़ा है। यहाँ भी आपको अटैच्ड बैल्कनी नहीं मिलती है, सिर्फ बे विंडो मिलता है, पर आपको यहाँ पे मिल जाता है अटैच्ड वॉशरूम। कबर्ड भी देखो काफ़ी बड़ा सा बना सकते हो। उसके बाद जब हम लोग आते हैं लेफ्ट में तो आता है मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम तो काफ़ी बड़ा है। अभी आपको स्क्रीन पर जितना बड़ा लग रहा है ना, एक्चुअल आप देखोगे आंखों से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा है। अटैच्ड बैल्कनी है, प्लस यहाँ पे आपको वॉक इन वार्डरोब मिलता है, जो मैंने कहा आजकल हर एक में आपको मास्टर बेडरूम में ये मिल ही जा रहा है अगर गुड बिल्डर्स में आप जाते हो। पर इसका वाला ना एक्चुअली बहुत बड़ा है, अब तक जितना भी देखा था उससे काफ़ी बड़ा वॉक इन वार्डरोब है। बैल्कनी साइज़ अच्छा है, ठीक ठाक ही है, पर वॉक इन वार्डरोब मुझे बहुत बड़ा लगा। मतलब अच्छा खासा वार्डरोब बन जाएगा। राइट साइड के वॉल में ना फुल लेंथ का मिरर डाल के ड्रेसिंग भी बना सकते हो। एंड यहाँ वार्डरोब की तरफ से फिर आ जाता है वॉशरूम। अगेन वॉशरूम का साइज़ अच्छा है, बहुत बड़ा नहीं है जिस हिसाब से ये रूम बड़ा है, पर अच्छा साइज़ है मास्टर बाथरूम के लिए। टाइल्स वगैरह ये वाले मुझे अच्छा लगा, प्रीमियम लुक दे रहा है। ये प्राइस उसी हिसाब से ऑब्वियसली प्रीमियम ही है, पर ये है बड़ा अच्छे लोकेशन पे। ये वाला अपार्टमेंट जो है ना ये एकदम सरजापुरा मेन रोड पे है ये। तो ये 4 BHK अगर आप लेते हो ना उसमें भी कम ही बचे हुए, सोचिए बहुत सारे तो सोल्ड आउट ही थे, तो वो आपको लगभग 3 करोड़ 40 लाख के आसपास पड़ेगा। तो प्राइस तो ज़्यादा है, पर उस हिसाब से फिटिंग्स एंड लेआउट सब अच्छा लगा। का विंडो है टॉस्टन जापानीज टेक्नोलॉजी ब्रांड का। इसमें क्या होता है नॉइस कैंसलेशन प्रोवाइड करती है, और ऊपर से आपका ड्रेनेज सिस्टम भी इसमें। नीवू का अच्छा खासा टाइम पास हो गया है इस वाले अपार्टमेंट में। बहुत अच्छा प्ले एरिया है, नीवू का बहुत अच्छा प्ले एरिया है। नीवू तुमको पहले क्यों नहीं दिखा ये प्ले एरिया? The next day. गुड मॉर्निंग। मैंने फिर कल व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। कल हम लोग ना बैक टू बैक हमने 2 प्रॉपर्टी देख ली। हमारा प्लान एक्चुअली एक ही देखने का था,
पर जो हमारे साथ में थे, जो हमें कुछ प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, तो उन्होंने इतना फोर्स किया कि एक और आप देख ही लो, इसी लेन पे है, दोबारा फिर आपको इधर आना नहीं पड़ेगा। तो जहां पे हम लोग लंच कर रहे थे उसके एकदम पास में था। तो हमने लंच खाते खाते ये डिसाइड किया, हमने उनको फोन किया कि ठीक है हम लोग दूसरा भी देख लेते हैं, तो आप आ जाओ। नीव भी थोड़ा सा मैं देख रही थी कि ठीक ठाक बिहेव कर रहा था, तो ठीक लग रहा था, तो जाके 2 देख लिया। 2 देखते देखते लौटते लौटते तो फिर हमें काफी लेट हो गया। ये मौसम अपने बैंगलोर का क्या खुला खुला सा है। हवा तो चल रही है, वो तो आप देख रहे होंगे झंडे से, पर धूप देखो आप, कितने दिनों से धूप नहीं दिख रहा था, अच्छा खासा धूप आया है। और ऊपर आसमान देखो आप, एकदम खुला खुला आसमान है। क्या है ये सब? कलर्स। नीवू गुड बेबी बना है ना हाँ, इस वीकेंड को बहुत हेल्प किया है मम्मी पापा को। बाहर थे फिर भी रोता नहीं था, तो गिफ्ट लेकर आए हैं मम्मी पापा नीवू के लिए। कलर क्या गिफ्ट है देखो भाई। अंगद ये दिखने में क्यों कछुआ छाप लग रहा है, मच्छर मारने वाला? क्या है ये? बेचारा खुश तो है, पर क्या है ये बताओ जरा। अंगद को ही पता, मुझे नहीं पता क्या है, वही लिया है। वाह, इसको मच्छर मारना है नीबू, हमें कछुआ छाप जलाओ। नहीं, कछुआ छाप नहीं है। वाह, नीबू खुश है। इससे देखो मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है? कौन सा कलर लोगे? रेड। ओके, रेड कलर से हम लोग ऐसे फिक्स करेंगे, ऐसे फिक्स करना है। यहाँ पे दबाओ, प्रेस करो। हाँ, वेरी गुड। कौन सा कलर है? येलो। अभी देखिए नीबू बताएगा आप लोग को। ये कौन सा कलर है? ये वाला ब्लू। अच्छा सुनो, ये कौन सा कलर है? ये ब्लैक। ये जो मेरा मिरर है ना, इसमें बहुत सारा आपको यहाँ पे हमेशा दाग दिखेगा। जहां जहां नीव का जो हाइट आ रहा है ना, वहां वो जो है वो दाग लगा रहा है। आप दीवार पे भी देखो, ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये सारा नीव के हाथों का दाग है। आप इसको प्रिवेंट कर ही नहीं सकते हो, बच्चा है, उसके हाथ में कुछ ना कुछ लगा रहता है। इसके हाइट पे जो चीजें आएंगी उसको टच करेगा तो ये पूरा जो है आ चुके हैं, जिसकी बातें चल रही नहीं। बहुत दिनों से ना प्लान था कि ग्लास का सेट लिया जाए, 6 ग्लास का सेट। बहुत टाइम से नहीं लिया है, मुझे लास्ट कब लिया था याद भी नहीं आ रहा। एक बार 2 लिया था ग्रीन कलर का, तो मुझे था कि नहीं अभी 6 का सेट लिया जाए। हम लोग जनरली कुछ भी लेते हैं ना, कप्स ले रहे हैं, प्लेट्स ले रहे हैं, ग्लास ले रहे हैं, हम लोग 2 ले लेते हैं कि ठीक है डेली यूज में जो हम दोनों को काम में आए। पर मुझे लगा नहीं, एक सेट वाला भी लेना है। जो पहले का था ना, वो वाला बहुत पुराना हो गया। पर मेरा और अंगद का क्या है ना, इतने फिनिकी है हम लोग हर एक चीज को लेकर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू घर के सामान को लेकर के। कपड़े वगैरह में फिर भी हमारा चल जाता है कि जो ठीक ठाक लग रहा है ले लो, पर जब बात आती है कप की, ग्लास की, क्रॉकरी से कुछ भी जुड़ा हुआ सामान हो, घर का कुछ भी सामान हो, डेकोर पीस हो, हर चीज में हम लोग इतने ज्यादा फिनिकी हैं कि ऐसा ही चाहिए। इस चक्कर में ना हमें जल्दी कुछ मिलता नहीं है। बहुत लोग होते हैं ना, कहीं भी बाहर गए, कुछ कप्स पसंद आया खरीद लिया, मग पसंद आया खरीद लिया, है ना, तो कितने कलेक्शन कर लेते हैं। हम दोनों का उसमें भी इतना ज्यादा है ना कि यही शेप होना चाहिए, यही कलर होना चाहिए, उसका रिम की जो मोटाई पतलाई है वो भी हम देखते हैं कि किस तरीके का है, उसका जो हैंडल है उसका शेप कैसा। इस चक्कर में हमें हर एक कप सेट भी पसंद नहीं आता, साल में एक मुश्किल से ले पाते हैं। और ग्लास में भी वही हाल है। तो ढूंढते ढूंढते फाइनली मुझे मिंत्रा से ये वाला सेट मिला। सेट ऑफ 6 मैंने लिया है। एक तो मुझे कलर इसका अच्छा लगा, ग्रे टोन में, शेप बड़ा अच्छा लगा, पकड़ने में ना बहुत अच्छा लगता है, एंड ये बहुत अच्छा शेप है। मतलब तो बहुत टाइम से था कि 6 का सेट लेना है, 6 का सेट लेना है। और एक्चुअली ये जो है वो यूज में भी आया। 3-4 दिन से आके ये पड़ा हुआ था। फिर जब मेरी सिस्टर और आए उसके हस्बैंड, तो मैंने इसी में उन लोगों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दिया। अब आप ही सोचिए, अगर हम लोग, मैं और अंगद, कप और ग्लास लेने में इतने फिनिकी है, हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट अगर ना पूरी हो तो हम फिर नहीं लेते, वेट करते। तो व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ प्रॉपर्टी, बाइंग आवर होम, उसमें हमारा कितना चेकलिस्ट होगा और उसमें हमें कितना अभी माथा लगाना पड़ेगा, और तब जाके शायद कुछ मिले। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि हम भी एक शिफ्ट देख रहे हैं अपने अंदर, हमारे रिक्वायरमेंट्स में, हमारे माइंडसेट में, नीव के आने से। मतलब आज तक तो ये सुना था कि एक बार बन जाओगे पेरेंट ना, फिर आपकी पूरी दुनिया बच्चे के तरफ ही रिवॉल्व होती है। आप उसके पर्सपेक्टिव से ही दुनिया को भी देखते हो और उसके हित में क्या होगा वो सोच करके ही लाइफ के सारे फैसले लेते हो। ये बात सुनी थी, पर अब हम लोग वो एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कुछ कोर बिलीफ सिस्टम थी वो भी हिल चुका है।
नीव के आने से, क्योंकि हमें लगता है नीव के लिए अब वो ठीक नहीं होगा जो हमारी बिलीफ सिस्टम थी, हमें नीव के अकॉर्डिंग चीजें करनी पड़ेगी। नीव के लिए क्या अच्छा होगा, तो ये हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ प्रॉपर्टी। क्योंकि पहले जब हम ये वाला घर लेने वाले थे, हम कुछ चीजों में बहुत क्लियर थे। उस टाइम पे हमारा रिक्वायरमेंट एकदम बेसिक वाला था कि सबसे पहले जो जरूरी वो है कि ऑफकोर्स वो जो एरिया हो वो आईटी सेक्टर्स के 10-11 किलोमीटर के अंदर हो, बहुत ट्रैवल ना करना पड़े। और आईटी में भी कौन सा आईटी, जो अंगद का फील्ड है उसकी मेजॉरिटी बड़ी कंपनीज जिस एरिया में है हमको उधर ही तरफ में लेना है। वो एक चेकलिस्ट था, बड़ा बेसिक सा। दूसरा था कि ऑफकोर्स घर के पेपर्स जो है वो मतलब सही होने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई लैंड लिटिगेशन नहीं होना चाहिए, सब कुछ अप्रूवल्स होना चाहिए। और थर्ड था कि घर जो है वो खुला खुला हो, थोड़ा सा ओपन कॉन्सेप्ट वाला घर हो, वास्तु कंप्लाइंट वाला घर हो। वास्तु कंप्लाइंट में भी हम लोग ये सोच के उस टाइम पे चल रहे थे कि 70-80% ही मिलेगा, क्योंकि नहीं मिलता है अपार्टमेंट आपको पूरा कंप्लीटली। फिर चलिए अच्छा वाला हमको मिल गया बस। और एक चीज में हम बहुत फर्म थे कि हमें ना वो बड़ी एमिनिटीज वाला सोसाइटी नहीं चाहिए जहां पे 5-7 एकड़ आपको ओपन स्पेस मिलता है और फिर आपको घर मिलता है। क्योंकि उस टाइप के वाले अपार्टमेंट्स के लिए हमारी माइंडसेट ये हुआ करती थी कि इसमें तो ज्यादा पैसा जो है ना वो एमिनिटीज के नाम पे लोग ले लेते हैं, कारपेट एरिया भी कम मिलता है, एट द एंड आप हैवी अमाउंट पे कर रहे होते हो पर घर आपको छोटा मिलेगा। जनरली बड़े बिल्डर्स जो होते हैं जो ऐसे बड़े एमिनिटीज वगैरह देते हैं वो आपको 65%, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, अभी चीजें चेंज हुई है मैं देख रही हूँ। उस टाइम पे ऐसा था कि 60%, 65% ही कारपेट एरिया देंगे और बाकी जो है वो आपका जाएगा कॉमन एरियाज की वजह से, एमिनिटीज की वजह से। तो हैवी अमाउंट आप दे रहे हो पर घर एट द एंड आपको छोटा मिल रहा है। और हमें था कि क्या करना है यार इतना एमिनिटीज लेकर के, बेसिक हो, एक क्लब हाउस छोटा सा हो, उसमें जिम हो, एक स्विमिंग पूल हो, काफी है। बाकी तो बाहर जाते हो तो घूमते फिरते ही हो, घर में तो घर में रहते हो। और इसी हिसाब से हमने ये वाला घर बुक किया था, ये सारा हमारा चेकलिस्ट कर रहा था। अब कट टू जब हम दूसरा घर देख रहे हैं ना, हमारा ये माइंडसेट कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है। क्योंकि नीव जब से बाहर खेलने जाने लगा है तब से हमें रियलाइज हुआ है कि नीव को जगह चाहिए। हमें वॉक करने के लिए पेवमेंट्स काफी है हमारे लिए, हम लोग घूम लेते हैं, पर नीव को एक ग्राउंड चाहिए। नीव को कल के स्केटिंग सीखना है, नीव को कल के बास्केटबॉल, यहाँ भी बास्केटबॉल कोर्ट है, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है, बड़ा छोटा सा एकदम कोने में दे रखा है। और उसके तरफ में ना थोड़ा सा ऐसा है कि कोना पड़ जाता है, तो वो बच्चे वहां ज्यादा खेलना चाहते नहीं है। तो अब लगता है कि नहीं, और स्विमिंग पूल ठीक है अच्छी बात है, पर नीव को स्पेस चाहिए दौड़ने के लिए, पार्क चाहिए, ज्यादा झूले चाहिए ताकि सारे बच्चे साथ में खेल सके, दौड़ सके। तो वो स्पेस की जो कॉमन एरियाज का स्पेस का हमें रिक्वायरमेंट नीव के आने के बाद समझ आ रहा है। पहले हमें ये बिल्कुल हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट में नहीं थी। तो अब हम जो भी देख रहे हैं अपार्टमेंट, उसमें ये हमारे दिमाग में है कि कम से कम कुछ एकड़ जो है वो ओपन स्पेस हो बच्चे के खेलने के लिए। तो अब हमें ये लग रहा है कि नहीं, अब हमारी रिक्वायरमेंट में ये भी है कि नीव को स्पेस मिलना चाहिए, उसको हर को सीखने को जगह मिलनी चाहिए, उसको कम्युनिटी थोड़ी ऐसी मिलनी चाहिए जहां पे उसकी ग्रोथ अच्छी हो। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि जो भी स्कूल में हमें डालना है वो एकदम से 2-3 किलोमीटर के रेंज में हो। एंड ऑफकोर्स घर, वास्तु, वो सब जो है सब कुछ तो है ही है। अंगद का ऑफिस में भी ऐसा है कि ठीक है 10-12 किलोमीटर ट्रैवल करेगा कोई दिक्कत नहीं, नीव 2-3 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल ना करे, ये सब हमारे दिमाग में है। तो अभी भी जो है वो खोज जो है हमारी जारी है एंड देखते हैं कब तक क्या हो पाता है। इस ईयर एंड तक भी हो जाए तो भी सही रहेगा, या विद इन 6-8 महीने में कुछ अच्छा पसंद आ जाए जो ये सारे चेकलिस्ट को पूरा करेगा। पर मैं फिर से कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकती हूँ एंड आई एम सेंडिंग दिस मैसेज टू द यूनिवर्स थ्रू दिस वीडियो कि मिलेगा जरूर। जो जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल होगी, बैंग ऑन फुलफिल होगी और वही घर हमारा होगा। ये विश्वास के साथ ही मैं निकलती हूँ और इस विश्वास के साथ ही मैं इस जर्नी पे आगे बढ़ी हूँ। विश्वास रखना बहुत जरूरी, चाहे लाइफ में कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, आपको सबसे पहले ये फेथ रखना बहुत जरूरी है कि वो मिलेगा। उसमें कोई डमाडोल सिचुएशन नहीं है, अच्छा शायद कॉम्प्रोमाइज करेंगे देखेंगे, नहीं। पहला तो आपका एम होगा कि मिल ही जाएगा, मेरे को बस रिक्वायरमेंट लिस्ट करनी है, मिल तो जाएगा। इट जस्ट मैटर ऑफ करेक्ट टाइम कि कब मिलता है। तो इस फेथ के साथ ही आपको लाइफ में हर एक चीज अचीव करने के बारे में सोचना हो, चाहे आप शादी करने का सोच रहे हो, जॉब का सोच रहे हो, घर का सोच रहे हो, बेबी प्लान करने का सोच रहे हो, या कुछ भी लाइफ में सोच रहे हो। फर्स्ट थिंग दिमाग में क्या होनी है, क्लैरिटी क्या आनी है, हो जाएगा, होना तो है ही है, कब और कैसे होना है उस जर्नी का मजा लेना है। बाद में डेस्टिनेशन तो मेरी फिक्स्ड ही है क्योंकि मैंने उसको यहाँ फिक्स कर लिया है कि नहीं। एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।